Hey friends, welcome again to Furniture classes. Today we discuss our further topic from the subject of entrepreneurship development and management. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक क्लियरेंस। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो हमें उसका कुछ स्पेसिफिक क्लियरेंस को भी क्लियर करके रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़मीन किसी के कोई बंटवारे में तो नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि घर में कोई बंटवारा वाला ज़मीन होता है, उसमें अगर हम कोई इंडस्ट्री बिजनेस कर दिए तो बाद में लड़ाई होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, पार्टनरशिप में बहुत सारा होता है, ठीक है। तो वो सब क्लियर करके रखना पड़ता है। तो देयर आर द नंबर ऑफ स्टेटरी क्लियरेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो यहाँ पर कौन से बहुत सारा है। पहला क्या है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट हमारा क्या, एग्रीकल्चर लैंड कंजर्वेशन इनटू नॉन एग्रीकल्चर लैंड एन कंजर्वेशन, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर जहाँ पर जंगल है वहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं कर सकते जब तक आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। जंगल को काट के कोई चीज़ आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा अभियान क्या चलाता है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। आप जंगल काट के लगाएंगे या फिर कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में है जो धान उगा रहा है, किसान का तो वो प्रॉपर देने के लिए तैयार है या नहीं है, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड को भी देख के हमें क्या करना पड़ता है, उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, तब जाके हम कोई बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है बिल्डिंग प्लान अप्रूव बाय द लोकल अथॉरिटीज़। तो हम जो भी बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो लोकल अथॉरिटीज़ से हमारा अथोराइज है कि नहीं, किसी को वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। किसी का ज़मीन उसमें आता तो नहीं है या फिर किसी का पार्टनरशिप तो नहीं है, ठीक। फैक्टर अकॉर्डिंग टू द लेबर डिपार्टमेंट, हमारा जितने भी हम 18 वर्ष से कम वाले बच्चे को तो काम नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारा फैक्टर, कुछ कंपनियाँ क्या होती है 18 वर्ष से कम बच्चों को काम कराती है तो वो फिर बाद में दिक्कत करती है, ठीक है। तो 18 वर्ष से ज़्यादा वाले बच्चों को क्या कर वहाँ पे काम कराना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वहाँ लेबर अथॉरिटी के डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ पे आप जो लाइसेंस ले रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसमें लोकल जो है उसको अथॉरिटीज़ लेना पड़ता है, जैसे नगर पालिका वगैरह से लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो नगर पालिका क्लियर करती है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे अपना प्रोसीड कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियर है, जैसे आपको अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, आप कोई पोल्यूशन वाला इंडस्ट्री तो नहीं खोल रहे हैं, टायर का फैक्ट्री देखते हैं आप। टायर में क्या होता है, वहाँ पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग होता है तो बहुत बर्न होता है टायर, टायर से क्या होता है बहुत धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे क्या नगर पालिका या एनओसी नहीं देती है, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या क्लियर नहीं करती है, एनओसी नहीं देती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एफिलिएट करने के बाद हमें क्या आगे जाना पड़ता है, फूड एडल्ट्रेट एक्ट लाइसेंस। मान लीजिए कि आप वहाँ से अगर कोई खाना का इंडस्ट्री बना रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर खाना दे रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी वाला खाना दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप लेबर को प्रॉपर टाइमिंग पर लंच दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर लंच नहीं दे रहे हैं उसके साथ उसको पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। TIDHRA जिसको चाहिए, इंसेंटिव जिसको चाहिए, बोनस वगैरह प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री उसको देखती है कि आप प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द रूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट हमारा BIA सर्टिफिकेट वेयर द एप्लीकेबल। तो हमारा कहीं कहीं हमारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सर्टिफिकेट भी क्लियर करना पड़ता है, तो वहाँ रिक्वायर्ड होती है, ठीक फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।